हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च भी अच्छी चल रही होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मतलब कि जो बिजली विभाग होता है उसके अंदर भर्ती निकली हुई है आपकी। और भर्ती भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है। इसके अंदर जो भी आपका माना जाएगा, काफ़ी अच्छी पे स्केल मानी जा रही है। और ये जो ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि जिसको सरकार कभी भी अनदेखा नहीं करती, क्योंकि इसके बिना जीवन समझ लो चलने वाला ही नहीं है। तो इनको सरकार ना तो नाराज करती है इनके एम्प्लॉयज़ को, ना ही इनको किसी तरीके की बैकलॉग रखती है। इनकी तनख्वाह भी अच्छी रहती है और ये लोग बिना किसी प्रॉब्लम के काम करते रहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो इनका क्योंकि काम बहुत बड़े लेवल का है और इस काम के अंदर सरकार का पूरा पूरा हाथ रहता है। आप समझ रहे हैं? और सरकार ने अब क्योंकि ठाना हुआ है कि हमें हर गांव हर क्षेत्र में बिजली पहुंचानी है, तो वहां पहुंचाएंगे। जैसे यहाँ लिखा आ रहा है, त्रिपुरा इज अ पावर सरप्लस स्टेट। ठीक है जी। और ये इवन की मिजोरम, मणिपुर, बांग्लादेश को भी देते हैं। और यहाँ 15% से लो का कट है। इनका कस्टमर केयर है अपना, जो भी है वो सारी बातें बता रहे हैं। तो आप मान के चलें कि बहुत शानदार जॉब होने वाली है। इसको हम पूरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जब आ जाएंगे इनकी वेबसाइट पे तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपको नज़र आएगी। तो इस तरीके की वेबसाइट नज़र आएगी तो आप नीचे कैरियर वाले पेज पे आ जाएंगे। जब कैरियर वाले पेज पे आ जाएंगे तो इस तरीके से इसे नीचे आके आपने नोटिफिकेशन पे चले आना है। जब नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे तो आप ये देखो, यहाँ पे इस तरीके की सारी नोटिफिकेशन खुल के बाहर आ जाएगी। ये आपको नज़र आ रही है 22 मई वाली, सबसे ऊपर वाली। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। हम यहाँ पे आगे इसे पढ़ के समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट उन लोगों ने डाली है। तो एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर हियरबाय इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशन फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ त्रिपुरा स्टेट TSECL। अब मान के चलिए कि इसे पहली बात तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस स्टेट के हो, किसी भी स्टेट के हो, आप जहां मर्जी बैठे हो, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी जॉब रहने वाली है, परमानेंट जॉब रहने वाली है, आपको बता दूं। अच्छा, इसके अंदर ग्रेड ए और ग्रेड बी की निकली हुई हैं। तो इसके अंदर बता रहा है मैनेजर इलेक्ट्रिकल ग्रेड ए 17 और मैनेजर सिविल ग्रेड बी 8, मैनेजर मैकेनिकल ग्रेड ए 4। ठीक है जी। रिजर्वेशन अलग की बात है, जो कि एक्स सर्विसमैन है या किसी तरीके के डिसेबल्ड लोग हैं या फिर SC ST हैं, वो उनका रूल अलग है त्रिपुरा के हिसाब से। अब ग्रेड भी एग्जीक्यूटिव है, वो चीज़ अलग रहने वाली है। ठीक है। तो इसको आपने दिखाया है कि सर आपकी तनख्वाह कितने रहने वाली है। वो कह रही थी फिक्स पे तो रहने वाली, जो पे स्केल होगा 10,300 से शुरू होकर 34,800 तक जाएगा। ग्रेड पे 4800। मतलब मान के चलो इसमें मोटा मोटा आपको 50-60 हज़ार रुपये महीने निकल आएंगे आराम से, अगर हम सारे इनके अलाउंस वगैरह वगैरह जोड़ देते हैं। ठीक है। एज की बात करिए उसने तो 21 से 40 तक की एज आपकी होनी चाहिए। रिलैक्सेशन मिलेगी अगर आप SC SC कैंडिडेट हैं तो, और जो भी उनका अपना रूल है। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड डिग्री इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 22 UGC एक्ट, इलेक्ट्रिकल के अंदर, सिविल के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर अप्रूव्ड बाय AICTE विद वैलिड गेट स्कोर इन रिलेटेड ब्रांच। आपको इसमें थोड़ा सा डिग्री चाहिए होगी जो कि वैलिड होगी इलेक्ट्रिकल, सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। डॉस रजिस्ट्रेशन क्या है जी? प्लानिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ TSECL इंक्लूडिंग टैरिफ, कमर्शियल सिस्टम एंड ट्रेडिंग और रिलेटेड जॉब्स। तो होना क्या है कि यही आपका प्लानिंग करना होगा, ऑपरेशन में आ जाओगे या मेंटेनेंस के अंदर आ जाओगे, जो भी TSECL के अंदर काम चल रहा है। तो बहुत ही शानदार जॉब रहने वाली है। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हैवी काम भी नहीं होता। बस आपको ये, अब देखो ना, लाइनें एक बार जुड़ गई हैं, अब वो रो रो तो टूटेंगे नहीं ना, उनमें रो रो चेंजेस होगा। ये तो एक बार काम कर दिया बस, अब ये चलता रहेगा। beside above any other activity in the interest of TCSEL। ठीक है जी। The post of manager grade A will be filled up directly based on valid gate score। आपको पता है कि यहाँ पे गेट के स्कोर लगने वाले हैं, आप उसे समझ लेना। आगे चलते हैं हम। These are the regular service in nature। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रेगुलर सर्विस है, ये कोई ऐसी सर्विस नहीं है कि वो कुछ और हो जाएगा। रेगुलर सर्विस अपॉइंटेड फॉर 1 ईयर, अभी आपको 1 साल के रखेंगे। ठीक है। उसके बाद ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग पीरियड दे विल बी वांटेड एज मैनेजर। जब एक बार आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपको बोल दिया जाएगा कि आप मैनेजर बन गए। 1 ईयर बॉन्ड ऑफ 1 लाख ओनली इज टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच अपॉइंटेड कैंडिडेट टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एट्रिशन।
1 लाख का बॉन्ड आपको साइन करके रखना पड़ेगा सरकार के साथ। वो होता क्या है कि वो देखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि भाई कोई गलत काम ना हो जाए या और किस तरीके का हो, तो एक तरीके की सिक्योरिटी है वो। नो पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एंटाइटल टू, अच्छा इसमें पेंशन नहीं रहने वाली है आपको सरकार की तरफ से। आपका प्रोविजन पीरियड 2 साल का रहने वाला है ट्रेनिंग के बाद। कोई भी पार्टी छोड़ के जा सकती है, मतलब आप छोड़ के जा सकते हैं, ये सरकार आपको निकाल सकती है 1 महीने का नोटिस देके। अदर सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल, और कोई अगर सर्विस कंडीशन आएगी तो वो अपने रूल के हिसाब से चलेंगे, मोटा मोटा उन्होंने बता दिया। विल बी अपॉइंटेड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ TSES, स्क्रीनिंग ऑफ जॉब एप्लीकेशन वो हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपको जॉब एप्लीकेशन डालनी है गेट के स्कोर्स के साथ। तो आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है जी सर? 500 रुपये की फ़ीस रहने वाली है, और 400 रुपये अदर कैटेगरीज के लिए, तो मतलब जनरल के लिए 500 रहने वाली है, ठीक है। और इधर आ जाएंगे, ये जो फीस है नॉन रिफंडेबल है, आपको बता रहे हैं वो पहले ही। एलिजिबल कैंडिडेट मे सेंड एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग, आपको ना इसमें फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट आपको भरना है, समझना है सारा, एक एक तरीके से फ़ोटो अच्छे से चिपका देनी है, उसमें जो भी उन लोगों ने मांगा है वो पूरा और बहुत ज़्यादा ध्यान से भर के फिर आपको भेजना आगे। ये इसका एड्रेस आ रहा है, देखिए ये एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, विद्युत भवन, नॉर्थ बनामपुल, अगरतला, त्रिपुरा वेस्ट, ठीक है जी। ये उसका वो आ रहा है। 12 जून तक पहुंच जानी चाहिए, बात समझ लेना, 12 जून तक पहुंच जानी चाहिए। TSECL विल नॉट बी फॉर एनी काइंड ऑफ पोस्टल डिले, अच्छा जी आपने मान लो भेजी और पोस्टल डिले हो गई या किसी और कोई प्रॉब्लम हो गई पोस्टल से रिलेटेड, तो उसमें सरकार या इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो ऐसे ही माना जाएगा। एप्लीकेशन, अच्छा जो भी एप्लीकेशन इसके बाद आएगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। 33% जो इसके अंदर कोटा रखा है वो लेडीज़ का रखा हुआ है, पर उसमें वो अपने हिसाब से अप्लाई करेंगी तब, ठीक है। द कॉर्पोरेशन शैल वेरीफाई अटेंडेंस और डॉक्यूमेंट सबमिट बाय द कैंडिडेट एट एनी टाइम एंड द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द सर्विस इन केस इट इज डिटेक्टेड द डॉक्यूमेंट्स, अच्छा अगर मान लो आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट जमा करा दी है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रही, तो आपकी नौकरी तुरंत प्रभाव से ख़त्म है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपने लगाने हैं, आपने ओरिजिनल की फ़ोटो कॉपी भेजनी है, ओरिजिनल नहीं भेजने हैं, ठीक है, ओरिजिनल की फ़ोटो कॉपी भेजनी है। इन केस ऑफ एनी मिस्टेक ऑफ सिलेक्शन डिटेक्टेड, अगर उन लोगों को कोई और गलती या कोई और चीज़ आपकी पकड़ी गई तो वो आपको बता देंगे, लेकिन आप गलत या और किसी तरीके की फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट डिसीजन ऑफ द कॉर्पोरेशन शैल बी फाइनल, अगर कोई बात होती है तो कॉर्पोरेशन ही फाइनल करेगा उसका जो भी डिसीजन होगा। Applicant who are in employment shall route their application through proper channel, however they can send advance copy of application, ठीक है। No correspondence will be entertained from the candidate regarding postal delay, postal delay की कोई भी बात आपकी सुनी नहीं जाएगी, ठीक है जी। कि किसी भी तरीके की फॉर्म में कोई मतलब होता ना ऊपर लिख देना या और कोई चीज़ बना देना, कुछ कर देना, वो सब कैंसिल हो जाएगा। कॉर्पोरेशन रिजर्व द राइट नॉट टू फिल अप एनी ऑफ द वैकेंसी एडवर्टाइज, सो अच्छा उनके पास ही है कि उस किस विभाग को उन्हें भरना नहीं भरना वो उनको देखना है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें लगभग सबको पता होती है। फॉर्म दिखा देता हूँ, ये फॉर्म चल रहा है नीचे, ये आपको बहुत ही ध्यान से इसका फॉर्मेट निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसे धीरे धीरे भर देना है। जैसे ऊपर आपका नाम आ रहा है कैपिटल लेटर में, उसने बड़े ध्यान से बोला कैपिटल लेटर में हो, पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, आप किस काम में हो या जो भी हो या नहीं हो, जो भी आपकी तनख्वाह है सब बता देनी है आपने, ठीक है। और अब आ रहा है फिर एड्रेस आ रहा है, फिर आपकी क्वालिफिकेशन आ रही है, तो क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा ध्यान से भर देना, उन्हें समझा देना जो भी आपकी बात हो इसके अंदर बिल्कुल साफ साफ भर देना, कुछ गलत वलत मत भर देना। आपको पहले बता रहा हूँ सरकार नहीं चाहती कि आप कुछ भी गलत बताओ उन्हें, सरकार को जो सच है वही बताना है, आपने गलत नहीं बताना है किसी भी तरीके से, ना कोई मिस इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो ये फॉर्म का आप निकाल लेना प्रिंट आउट, इसे बहुत अच्छे से सोच समझ के भर के आपने इस एड्रेस पे भेज देना है। एड्रेस ये आ रहा है, इसी के अंदर है, मैं ये दोनों चीज़ अटैच कर दूंगा। तो बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी छात्र को, मिलते हैं अगली जॉब के अंदर। थैंक यू।